चीनी मिली आपको? हाँ पत्ती मिली? हाँ मिली। सरफ मिला? नहीं वो नहीं मिलेगी। चीनी के साथ आपने चाय बनाई? हाँ बनाई। हैं? पत्ती डाली आपने? हाँ चाय का मजा आया? बहुत मजा आया। आपने सिम ली, चली नहीं? नहीं चली। यहाँ से लेकर गए थे? हाँ जी। कब लेकर गए थे? ये 2 हफ्ते पहले। चली नहीं? नहीं चली। ये आपके ऑनर ने दिया है ये पैकेज पूरा बनाकर? नहीं, ये हमने अपने पास से लिया है। अच्छा, जी। तो अपने पास लोग से? यानी कि ना, अपने पास से कौन देता है भाई? मैं तो कभी भी नहीं नहीं दूंगा बात अपने सुने, मेरी पास बात से। सुने ना, तो कितने थोड़ा का ज़्यादा सामान है। है? 100 रुपये का। 100 रुपए का ये है? 100 रुपये हमारे पास आते हैं। सरफ कितने का होगा? ये भी 100 रुपए का, 100 रुपए का। 200 का तो खाली ये हो गया। नहीं तो हम लोग एक चीज़ दे रहे हैं ना, एक सिम के साथ एक गिफ्ट। एक सिम लेंगे, एक सिम के साथ आपको आधा किलो चीनी, पत्ती का पैकेट और साथ में सरफ ये फ्री मिलेगा। अब ये माजरा क्या है सारा, हमने तो नहीं सुना कि कोई कंपनी या टेलीनॉर हो या जैज़ हो या जोंग हो या वारिद हो, कोई भी हो, हमने तो नहीं सुना कि फ्रेंचाइज वाले इस तरह के काम करते हैं। आखिर ये लोग क्यों इस तरह के काम करते हैं, इन्हीं से जानेंगे, इन्हीं की ज़ुबानी कि माजरा क्या है कि कंपनी इनको देती है, प्रोवाइड करती है ये चीज़ें, या पीछे स्टॉक लगाया हुआ है, बोरे रखे हुए हैं चीनी के, ये क्या मामला है भाई? बता दो कुछ, हमारे भी ज़रा इल्म में कुछ डाल दो, इजाफा हो जाए। आ जाए ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। ये हम लोगों को कंपनी वाले दे रहे हैं 200 रुपये पर सिम के, ठीक है, 200 रुपये पर सिम के देते हैं। तो हम लोग उसमें ना यानी कि बगैर चीनी पत्ती के सामान के ना कोई भी हमारे से लेता नहीं है सिमें। बहुत कम, यानी कि इक्का दुक्का सिमें बिकती है हमारी। आप कहाँ से सिमें लेते हो? ये हमारी फ्रेंचाइज है शालामार और शालमी। फ्रेंचाइज कौन सी? टेलीनॉर की है? टेलीनॉर की फ्रेंचाइज है ये। शालामार और शालमी? हाँ जी। यहाँ पे क्या कर रहे हो आप जी, ये तो गैर कानूनी काम कर रहे हो आप। गैर कानूनी कैसा था? गैर कानूनी है ये फ्रेंचाइज के बगैर ये तो आप हमारी दे नहीं फ्रेंचाइज है ना, सकते। फ्रेंचाइज के ये बगैर हमारी तो नहीं दे फ्रेंचाइज है ना, ये तो एरिया तो हमारा ही लगता है ना। सकते। शालामार से अब इधर आ गए हो आप? जी, हमारे जो ओनर है ना, उन्होंने हाँ। ये फ्रेंचाइज भी ले ली। ऑनर ने आपको कहा है कि आप बाहर जाके इस तरह के स्टॉल नहीं, स्टॉल नहीं, उसने बोला है कि ये एरिया भी हमारे अंडर में आ गया है। एरिया अंडर में आ गया है आपके जो फ्रेंचाइज के ऑनर हैं, उन्होंने कहा है कि आप बाहर जाके स्टॉल लगाओ, स्टॉल सिम में सील करो। जी, वो तो सेल ये आपके ऑनर ने दिया है ये पैकेज पूरा बनाकर? नहीं, ये हमने अपने पास से लिया है। अच्छा, जी। तो अपने पास लोग से? यानी कि ना, अपने पास से कौन देता है भाई? मैं तो कभी भी नहीं दूंगा बात सुने, अपने मेरी पास बात से। सुने ना, हम लोगों को मिलता है 200 रुपये पर सिम के ऊपर, ठीक है। अगर ये सामान देते हैं ना, तो इसके साथ ये है कि थोड़ा सा सेल हो जाती है, हम गिफ्ट लगा के देते हैं ना, ये तो कितने थोड़ा का ज़्यादा सामान है। है? 100 रुपये का। 100 रुपए का ये है? 100 रुपये हमारे पास आते हैं। सरफ कितने का होगा? ये भी 100 रुपए का, 100 रुपए का। 200 का तो खाली ये हो गया। नहीं तो हम लोग एक चीज़ दे रहे हैं ना, एक सिम के साथ एक गिफ्ट। अच्छा, जी, एक सिम के साथ एक गिफ्ट दे रहे हैं। सिम भी देते हो कि नहीं देते? जी जी, बिल्कुल देते हैं। यहाँ पे हैं? किसी से भी मालूम कर ले, हम लोग सिम भी देते हैं साथ। अच्छा, सिम जी, देते हो? बिल्कुल देते हैं। फ्रेंचाइज से कितने की सिम मिलती है? 200 रुपये की। 200 रुपए की। वो पैसे लेते हैं? किस चीज़ के पैसे? फ्रेंचाइज वाले आपसे पैसे लेते हैं ना? नहीं, हम अगर लोग- डुप्लीकेट करवानी हो, निकलवानी हो, पैसे लेते नहीं, हैं? डुप्लीकेट हम लोग नहीं निकालते। फ्रेंचाइज वाले निकलवाते हैं डुप्लीकेट? वो फ्रेंचाइज तो अपने पास से खुद निकाल के। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दें। समझ में नहीं आया। डुप्लीकेट निकालते हैं? उसके कितने पैसे लेते हैं? 400, 500? 500। 500 लेते हैं। आप क्यों सिम फ्री दे रहे हो, साथ में चीनी के पैकेट भी फ्री दे रहे हो? ये तो फ्रेंचाइज वालों ने बोला है ना, ये तो न्यू सिम है ना, ये तो 0 मीटर है, 0 न्यू सिम है। ये गोल चक्कर है, जैसे ये पाकिस्तान गोल है ना, दुनिया गोल है ना, नहीं, ये नहीं, सब नहीं, गोल नहीं। चक्कर है। ये गोल चक्कर नहीं है, ये डुप्लीकेट सिम, न्यू सिम दे रहे हैं ना, डुप्लीकेट तो नहीं दे रहे। डुप्लीकेट सिम देंगे तो वो होगी ना हमारे पास। आपने सिम ली, चली नहीं? नहीं चली। यहाँ से लेकर गए हाँ थे? जी। कब लेकर गए थे? ये 2 हफ्ते पहले। चली नहीं? नहीं चली। हाँ जी, इनकी सिम तो चली नहीं है। हम निकालते हैं, ना चले तो फिर हम आप बोले हम नई सिम निकालते हैं किसी के नाम की। मैं लेकर गई थी सिम, मेरी सिम यहाँ से चली नहीं। अभी दूसरों को भी दिए ना, आप यहाँ पे अभी लेके गई है लेडी, उनसे भी पूछे आप। FIA का है, हमारी FIA बहुत सुस्त है, एक्टिव नहीं है, सिर्फ सैलरियाँ लेती हैं, तनख्वाहें ले रही है, लेकिन ये FIA का केस है। FIA क्या कर रही है समझ से बाहर है। फ्रेंचाइजें बनी हुई हैं जो कि फ्रेंचाइजें टैक्स देती हैं, और बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैज़, टेलीनॉर, जोंग, ये सब टैक्स देती हैं, टैक्स पे करती हैं, लेकिन आप बाहर इस तरह सिम में बेच नहीं सकते, ये गैर कानूनी है। आपके पास कोई लाइसेंस, कोई इस तरह की अथॉरिटी, कोई चीज़ है इस टाइम मौजूद? ये बैग के साथ। क्या है? बैग के अंदर ही शॉर्टी है हमारे पास ना, अच्छा, फ्रेंचाइज ने जो दी है हमारे को, एक कार्ड दिया है बना के,
और दूसरा ये है। लेकिन भाईजान फ्रेंचाइज होती है और हेड ऑफिस होता है, इसके अलावा तो कोई आपको गैर कानूनी आप अगर आप सेल करते हैं। नहीं सर, ये तो हमारे को बोला है कि स्टोर लगाएं, अच्छा बोला गया है। अच्छा, इन्होंने फ्रेंचाइज से, अब मुझे समझ नहीं आ रही क्योंकि मुझे पता नहीं है, लेकिन ये इन्होंने इनको फॉर्म लेटर मिला हुआ है फ्रेंचाइज की तरफ से कि आप इस तरह बेचें। लेकिन मेरा सवाल ये है, आपके साथ लाजमी फ्रॉड हुआ होगा, और वो फ्रॉड क्या हुआ होगा, आपको मैसेज आते होंगे कि आपका फ़लाना इतना इनाम निकल आया है और आप इस पे इतने पैसे भेजें, हम आपको इनाम सेंड कर देते हैं। दोबारा आप पैसे सेंड कर देते हैं, दोबारा आप मिलाते हैं, वो नंबर बंद होता है, ऑफ होता है। अब उनके पास 1,000 नंबर होते हैं, 2,000 नंबर होते हैं, वो नंबर कहाँ से चले जाते हैं उनके पास? ये मेरा सवालिया निशान है, ज़रा सोचिएगा। दूसरा, एक और गैंग एक्टिव है हमारे पाकिस्तान में, इस तरह के 4-5 गैंग मुख्तलिफ अपने वारदातें डालते हैं और फैमिलियों को मैसेज करते हैं कि आपका फ़लानी जगह से फ्रिज निकल आई है या जीतो पाकिस्तान से आपका इनाम निकल आया है, और वो नंबर उनके पास 1,000, 2,000 नंबर होते हैं, लेकिन बाद में वो नंबर पे कॉल करते हैं और नंबर ऑफ होता है। यानी कि नए से नए नंबर पे वो कॉल करते हैं आपको आपके साथ फ्रॉड करते हैं, स्कैम करते हैं, उसके बाद आप नंबर मिलाते हैं तो नंबर ऑफ होता है। वो सवालिया निशान ये है कि वो नंबर कहाँ से जाते हैं। ये टोटली FIA का केस है। FIA हमारी सो रही है, एक्टिव नहीं है। पूरे लाहौर में ये काम, ये धंधा हो रहा है, और इसी तरह हो रहा है। कोई मोटरसाइकिल के ऊपर सिमें बेच रहा है, कोई काउंटर लगा के बेच रहा है, कोई स्टॉल लगा के बेच रहा है। ये गैर कानूनी है, ये आप कर नहीं सकते विदाउट फ्रेंचाइज, विदाउट हेड ऑफिस। आप हेड ऑफिस में सिमें बेच सकते हैं, आप फ्रेंचाइज में सिमें बेच सकते हैं, आप इस तरह सिमें बेच नहीं सकते, ये अलाउ नहीं है, ये गैर कानूनी है, ये जुर्म है। और इस तरह के काम भी ये लोग करते हैं कि इनके पास कस्टमर आते हैं, सिम ले जाते हैं, बाद में वो सिम चलती नहीं है, जो कि मौके पर मेरे साथ वो कस्टमर मौजूद है जो कि कहती है भाई हमारी सिम चली नहीं है। 2 हफ्ते हो गए। हाँ, मैं आए भी थी इनके पास। अच्छा, चीनी पत्ती मुझे मिली है, उसके बाद सिम नहीं चली। मैं इनके पास आए भी थी, मेरी सिम चला दे, नहीं चली, मगर सिम चला दें, सिम चली नहीं चली। फिर मैं वापस चली गई। चीनी मिली आपको? हाँ पत्ती मिली? हाँ मिली। सरफ मिला? नहीं, वो नहीं मिलेगी। चीनी के साथ आपने चाय बनाई? हाँ बनाई। हैं? पत्ती डाली आपने? हाँ, चाय का मजा आया? बहुत मज़ा आया। सिर्फ चाय का कप पिया? हाँ। हैं? और आपका नंबर चाहे एक्टिव हो गया हो, हैं? वो उनके पास पहुंच गया हो या किसी फ्रॉडिये के पास पहुंच गया हो, सिम आपके नाम चल रही होगी, फ्रॉड वो कर रहा होगा, कल को कोई फ्रॉड होता है, स्कैम आपके साथ होगा, FIA आपको पकड़ेगी, पुलिस आपको पकड़ेगी, क्योंकि सिम आपके नाम पे है। कैसी लगी मेरी बात? मेरा कसूर तो नहीं इसमें। हाँ, इसका कसूर नहीं है, कसूर इनका है या कसूर उनका है जो फ्रॉड करते हैं। कसूर इनका भी है जो सिमें सेल करते हैं 1,000, 2,000। तो ये दिखाना बहुत ज़रूरी है। आप लोग थोड़े से होशियार हो जाएं, लालच में मत आएँ। लालच बुरी बला है, ये आपको लालच दे रहे हैं, ये सरासर लालच दे रहे हैं। लालच में कभी भी मत आइएगा, और ये तो आपको पता भी होगा कि लालच बुरी बला है। आखिर लालच करने वाले फंस जाते हैं, तो लालच दे के ये लोग कारोबार करते हैं, लेकिन आपके साथ फ्रॉड होता है। अल्लाह हाफिज़।